दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हम किसी भी पौधे का बोनसाई क्रिएट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से, और ये बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसीलिए भाई वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। बाकी देखिए अब आप सभी ये प्यारा सा वीडियो। जय श्री राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम किसी भी पौधे का बोनसाई किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों सच कहूँ तो बोनसाई क्रिएट करने के बाद पौधे का जो लुक है वो पूरा ही बदल जाता है और पौधा पहले से भी ज्यादा सुंदर लगता है। तो इसीलिए जब आपको अपना पौधा सुंदर ना लगे या फिर लगे कि ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, तो उस पे आप बोनसाई जरूर ट्राई करें। ये जो मैं शब्द कह रही हूँ बोनसाई, आखिरकार ये होता क्या है, चलिए जानते हैं। तो मैंने भी अपने गार्डन में बोनसाई क्रिएट करने की कोशिश की है। तो ये देखिए, ये पौधा पता है ना आपको कौन सा है? ये पौधा है हमारा पोर्टुलाका का, जिसे अगर हम सिंपली लगाएं तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, जमीन पर फैला हुआ। बट अब जब आप इसका बोनसाई देख रहे हैं तो मुझे तो लग रहा है कि ये एक पेड़ की शेप ले रहा है। क्या आपको लग रहा है? नीचे इस तरीके से इसे के तने हैं ये, और ऊपर इसकी शाखाएं हैं ये। और सोचिए, जब इस छोटे से पोर्टुलाका के पेड़ पर उगेंगे सुंदर से फूल, लगेंगे सुंदर से फूल, तो वो दृश्य कितना ज्यादा सुंदर लगेगा ना। और इससे हमारे गार्डन का जो लुक है वो और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि किस तरीके से इसे बनाना है। तो सबसे पहले जो मैंने ये बोनसाई बनाया है, इसमें कुछ हम करेक्शंस कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि ये पौधा लगा हुआ है मेरा, तो इसके नीचे शूटिंग्स निकल रही हैं इस तरीके से, मतलब छोटी छोटी शाखाएं सी निकल रही हैं। अब आपने दोस्तों करना क्या है, जब आपका बोनसाई क्रिएट हो रहा हो तो आपने इनको हटाते रहना है। ये कुछ दिनों में फिर से निकल आएंगे, आपने फिर से हटा देना है इनको, क्योंकि अब हमने नीचे से ग्रोथ नहीं करनी है बल्कि ऊपर वाले पोर्शन से ग्रोथ करनी है। अगर ये पोर्शंस ग्रो होने लग पड़े तो पूरा अपना जो भी न्यूट्रिशन है पौधा अपना सारा इस नीचे वाले पोर्शन पे लगा देगा। बट हमें तो भाई पेड़ क्रिएट करना है इसका, तो पेड़ क्रिएट करने के लिए तो ऊपर ऊपर की शाखाएं चाहिए, ना कि नीचे नीचे की। तो नीचे नीचे वाली शाखाएं हम इस तरीके से हटाते रहे। ये तो मैंने पहले से बनाया हुआ है, अब इस पे थोड़ा वर्क चल रहा है, तो इसे तो रखो। जानते हैं हम बाकियों को किस तरीके से सिंपल मीडियम से किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पौधे का बोनसाई क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए कुछ इस तरह की लकड़ी। अब लकड़ी लेने के बाद आपको चाहिए ऐसा पॉट जिसमें हमारा पोर्टुलाका अच्छे से फैला हुआ हो। ये नहीं कि छोटी छोटी कटिंग हो और उनको ही आप लकड़ी में लटकाने लग पड़े, तब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको लंबी लंबी पोर्टुलाका की शूटिंग्स चाहिए। तो ये देख लीजिए, लंबी भी हैं और हेल्दी भी हैं। तो चलिए अब इस पे प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अब हमने बोनसाई क्रिएट करने के लिए एकदम बीचों बीच लगाना है अपनी इस लकड़ी को, कुछ इस तरीके से, और लकड़ी के आसपास थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि ये ज़्यादा हिले डुले ना। और बीचों बीच हमने लकड़ी को लगा दिया है। अब ये लगाने के बाद ये जो जितनी भी आपकी शूटिंग्स निकली हुई हैं पोर्टुलाका की, इनको कुछ इस तरीके से हम ऊपर की तरफ चढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से करेंगे ऊपर की तरफ। तो करते रहिए, जितनी भी हैं ये जितनी भी दिख रही है ना आपको, सभी को इस तरीके से लेना है और पोर्टुलाका की इस डंडी के ऊपर चढ़ा देना है। अब देखिए, इनको इस तरीके से बांधने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस तरीके के थ्रेड की। आप थोड़ा मजबूत थ्रेड ले, मेरे पास फिलहाल यही है तो मैं इसी से बांध दूँ। थ्रेड ले सकते हैं, वूल ले सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल स्ट्रिंग्स भी ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। चलिए अब इसे बांधना शुरू करते हैं। तो जैसे मैं इसे इस तरीके से कर रही हूँ तो ये अपनी रियल पोजीशन पे आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा नीचे से बांधेंगे, क्योंकि कुछ कटिंग्स हमारी बिल्कुल नीचे की भी हैं। तो सबसे पहले इसे अच्छे से आपने इस लकड़ी के साथ बांध देना है। अब देखते रहिए किस तरीके से बांधना है। ये उठाई कटिंग और लकड़ी के पास देखिए, अभी कुछ कटिंग्स हमारी छोटी छोटी सी भी हैं, इसीलिए हम बिल्कुल नीचे से इसे बांधना शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये निचला पोर्शन हमने टाई कर दिया है। अब ऊपर वाले पोर्शन से हम इसको टाई करेंगे।
ये देखिए ऊपर वाला जहाँ से ज़्यादा फैल रहा है ना, बस वहीं से इसको उठाना है फिर से और टाई करना शुरू कर देना है। देखिए हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये तरीके का लग रहा है ना। अभी देखिए मैंने यहाँ पे एक इसका फूल जो खिला हुआ था उसे हटा दिया और उसके नीचे से निकला है ये कैप टाइप वाला। तो भाई इसको आपने रहने नहीं देना है, इसको हटा देना है क्योंकि इसके अंदर बीज तैयार होते हैं। और अभी हमने अपने पौधे की अच्छे से फ्लावरिंग करवानी है, ना कि उसमें बीज लाने हैं। अगर बीज बनाना शुरू कर देगा पौधा तो फ्लावरिंग करना भूल जाएगा पौधा और पूरी अपनी कैपेसिटी बीज पर ही लगा देगा। इसीलिए भाई जब भी आपको इस तरीके से फूल खिलने के बाद ये पॉइंट दिखे तो आपने उसे हटा देना है। ये सब हटाने के बाद चलिए अब इसे पेड़ की शेप देना शुरू करते हैं। अब देखिए इसकी इन सभी की सिंगल सिंगल शूटिंग है, मतलब एक पॉइंट पे एक ही निकला हुआ है बस। अब हमें इसमें ज़्यादा फूल भी चाहिए क्योंकि नीचे से तो ये सब कुछ हटा देंगे हम धीरे धीरे करके। तो इसी पॉइंट पे हमें ज़्यादा फूल चाहिए, ज़्यादा कलियाँ चाहिए। तो वो किस तरीके से आएंगी? तो वो आएंगी इनकी कटिंग करने से, इनकी पिंचिंग करने से। तो चलिए फिर करते हैं। तो अब पिंचिंग किस तरीके से करनी है, हमने टॉप वाली पोजीशन लेनी, वैसे सबकी सेम करनी है आपने। ये जितने भी दिख रहे हैं आपको इनको इस तरीके से पकड़ना है और ये देखिए इस तरीके से करने शुरू कर देनी है। ठीक है, सबकी सेम होनी चाहिए, तभी सबकी शाखाएं भी सेम होंगी, सबके फूल भी एक साथ ही निकलेंगे, सबकी शूटिंग्स एक साथ निकलेंगी। अब ये फ्लावरिंग पॉइंट निकला हुआ है तो इसे भी अब हम हटा देंगे दिल पे पत्थर रख के और इसे यहीं पे लगा भी देंगे, शायद ये खिली जाए। और ये देखिए ये वाला पॉइंट भी हटा देंगे। सारे पॉइंट्स आपने हटा देने हैं ताकि नई नई शूटिंग निकले, नया नए हमारे पौधे की और भी शाखाएं निकले। बराबर करना है एकदम, आगे पीछे नहीं करना है। अब देखिए हो चुकी है एकदम बराबर हमारी ये शूटिंग्स। अब इनको फैलाना शुरू कर दो, इस तरीके से नीचे की तरफ करना शुरू कर दो। ये ज़्यादा मतलब ये भी एक बेल वाला पौधा ही होता है एक टाइप का, तो इसीलिए इसकी ज़्यादा मतलब प्रेशर आप इस तरीके से करोगे तो ये टूटेगा नहीं। बट आपने थोड़ा आराम से करना है, कहीं टूट गया तो मेरे जिम्मे ना लग जाना भाई। वैसे टूट भी जाएगा तब भी कोई बात नहीं क्योंकि ये कटिंग से तो इजीली ग्रो हो ही जाता है। अब देखिए ऊपर से तो हमने ठीक ठाक कर दिया है। अब जब इसकी यहाँ से शूटिंग ग्रो होंगी तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से फैलना शुरू कर देगा। अब नीचे वाले पोर्शन की बात करें तो ये शूटिंग बाहर निकल रही है तो इसको हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से अभी हमारा थोड़ा सा बोनसाई क्रिएट हो गया है, थोड़ा ही हुआ है अभी। कि हम दोस्तों डे बाय डे इसकी नीचे वाली नोड्स निकालेंगे। ठीक है, अभी ये तो पौधा काफ़ी अच्छे से बड़ा हो चुका है तो मैं इसीलिए नीचे वाली नहीं निकाल रही हूँ। अब जैसे जैसे ये पौधा आगे बढ़ेगा हम इसको यहाँ तक टाई करेंगे और फिर इसकी लंबी लंबी शूटिंग इस तरीके से फैलेंगी, तब जाके हमारा पौधा एकदम बोनसाई का रूप ले लेगा, बिल्कुल इस वाले बोनसाई की तरह। देखिए ये एकदम परफेक्ट बोनसाई बना है। वो तो अभी थोड़ी छोटी छोटी शूटिंग्स है उस वजह से थोड़ा उलझ सा रहा है, बट मैंने ये वाला भी उसी तरीके से बनाया है। इसकी नीचे की जितनी भी पत्तियाँ होंगी वो हम हटा देंगे, इसकी शूटिंग्स जितनी भी होंगी वो हटा देंगे। मैंने यहाँ पे पूरी 1 2 3 4 कलियाँ यहाँ पे ली थी, 4 कटिंग्स यहाँ पे ली थी और 4 कटिंग देखिए कितने अच्छे से ग्रो हुई है। बहुत ही सुंदर सा हमारा धीरे धीरे पोटुलाका का एक छोटू सा पेड़ बन रहा है। बस सेम प्रोसेस है। अब उसकी आगे की प्रोग्रेसिंग मैं आपको ना शॉर्ट्स वीडियो में दिखाती रहूँगी और थोड़े ही दिनों में उसका लुक भी कुछ इसी की तरह क्रिएट कर दो। और दोस्तों इसी सेम तरीके से आप विंका का भी बोनसाई क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए नीचे की मैंने सारी पत्तियां, सारी जितनी भी शूटिंग्स निकली थी वो हटा दी हैं, बस ऊपर वाली रहने दी हैं। और ऊपर देखिए फिर कुछ इस तरीके से ढेर सारी कलियां भी आ रही हैं नई नई, और इसी तरीके से पौधा बूशी भी लगेगा और छोटू छोटू हमारे यहाँ पे पेड़ भी क्रिएट हो रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने एक और बोनसाई क्रिएट किया है जो कि है हमारा जेड प्लांट का। इसकी कटिंग की हुई काफ़ी टाइम हो चुका है, चलिए आज इसका भी कर देते हैं। ये देखिए इसकी भी नीचे से शूटिंग निकल रही है तो ये सारी हटा दो ताकि हमारा पौधा इन पे फोकस ना करके अपर वाले पोर्शन पे फोकस करे। और ये जो बड़े हुए हिस्से हैं इनको कट करना शुरू कर दो। छोटे से पेड़ का लुक देना है हमने इसे।
तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से सुंदर सा हमारा बोनसाई क्रिएट हो रहा है हमारे जेड प्लांट का। और ये एक गुड लक प्लांट भी होता है और देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और इसे भी आप कटिंग से ग्रो करके इसके छोटे छोटे पेड़ इस तरीके से बना सकते हैं। और देखिए अब ये कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। अगर इसका ऐसे ही जंगल बना होता और शाखाएं यहाँ वहाँ फैल रही होती तो आधा सुंदर नहीं लगना था। बट जब इस तरीके से बोनसाई बना के पेश करते हैं हम इसे अपने गार्डन में, तो ये देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। तो दोस्तों इसी सिंपल तरीके के साथ आप इन सभी पौधों के बोनसाई क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे तो किसी का भी बोनसाई क्रिएट किया जा सकता है, बट फिलहाल मैंने आप सबको वही बताए हैं जो मैंने खुद ट्राई किए हैं। बोनसाई क्रिएट करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती है, बस आपने नीचे की पत्तियों को हटाते रहना है, ऊपर की अपनी शूटिंग्स की कटिंग करते रहना है, जिससे कि पूरा पौधा आपका ऊपर वाले पोर्शन को ग्रो करने में लगाएगा और इसी से हमारा पेड़ क्रिएट हो जाएगा। ये सिंपल से तरीके से आप किसी भी पौधे को पेड़ का लुक दे सकते हैं। अब जल्दी से बताइए आपको सबसे ज्यादा सुंदर मेरा बोनसाई कौन सा लगा। और इसी के साथ मिलते हैं आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे।